देखो अभी हमने इस डाइपोल की वजह से P1 की वजह से यहाँ पे P2 पर इस डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ठीक है। तो E1 की वैल्यू ये हो गई। अब इस डाइपोल की P2 की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 में पोटेंशियल एनर्जी अभी बताया था मैंने, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P2 इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इन E1 वेक्टर ये हम मान लेंगे U2, P2 की है ना, इसकी P2 की, तो इसलिए E2 U2 लिख देते। तो U2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस PE cos थीटा, तो माइनस P2 E1 और cos 0, तो U2 बराबर अब P2, तो P2 है और P1 क्या है, E1 क्या है, ये है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2K P1 P2 अपॉन R क्यूब, ठीक है, cos 0 1 हो जाएगा, ये U2 हो गया। अब मुझे इस पे अगर फोर्स निकालना है, अब सोचो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी की पोटेंशियल एनर्जी पता हो तुम्हें, तो उस पे फोर्स माइनस डी यू बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी आर, तो यहाँ R का फंक्शन है, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी जब ये बदलेगा, यहाँ और दूर ले जाओ तो R बदल जाएगा, तो E बदल जाएगा, तो U बदल जाएगा, इसलिए फोर्स ऑन डाइपोल P2, तो इस पे फोर्स हो जाएगा चलो F2 मान लेते, ठीक है, तो F2 इक्वल हो जाएगा माइनस डी यू टू बाई डी आर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव, तो F2 इक्वल माइनस डी यू टू बाई डी आर, तो F2 इक्वल हो जाएगा माइनस डी बाई डी आर, और देखो U2 क्या है, ये लिखा हुआ है, तो माइनस 2K P1 P2 अपॉन आर क्यूब बराबर, इस माइनस को बाहर ले आओ तो प्लस हो जाएगा ये, तो डी बाई डी आर, और इसमें से देखो 2K P1 P2 सब बाहर, कांस्टेंट है ना, तो ये सब बाहर आ जाएंगे, 2K P1 P2 बाहर क्या बचेगा, डी बाई डी आर, और यहाँ पे नीचे आर क्यूब है तो ऊपर जाएगा आर की पावर -3, तो ये F की वैल्यू आ जाएगी हमारी, F2 इक्वल हो जाएगा 2K P1 P2 2K P1 P2, और देखो x की पावर n का होता है, x की पावर n-1 अपॉन n x की पावर n-1, तो ये -3 आगे आ जाएगा, तो माइनस ये 6 हो जाएगा, ठीक, -3 आगे तो -6 हो जाएगा, और r की पावर -4 हो जाएगा, तो वो नीचे r की पावर +4 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया, समझ में आ गया होगा आई थिंक सभी को। अब बेटा एक और बात इसमें आती है, इस डाइपोल पे जो फोर्स लग रहा है वो ये है, इसने लगाया, P1 ने P2 पे फोर्स लगाया, ये अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है, तो ये नेगेटिव साइन, जब फोर्स में नेगेटिव साइन होता है तो अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो यहां पे ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। अब चलो हमने तो इस पे फोर्स निकाला F2 पे, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, क्या हम ऐसे ही F1 इस पे फोर्स निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल सेम प्रोसेस, तो इस P2 की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो P2 देखो, ये P2 की ये वाली पोजीशन जो है वो एक्सियल है, P2 का भी तो ये एक्सियल है, और इसका P2 का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी E2, वो भी कहाँ होती है, एक्सियल डायरेक्शन में ही होती है, P2 की डायरेक्शन में ही होती है सॉरी, तो E2 यहाँ पे निकालो, तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O2 की जगह O1 ड्यू टू P1 की जगह P2, खुद करोगे ये, E1 की जगह E2, ये P1 की जगह P2, बाकी सब वही, देखो इसकी वजह से फील्ड होगा 2K P2 अपॉन आर क्यूब, तो ये 2K P2 अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, और ये E1 की जगह E2, P2 की जगह P1, ये P2 की जगह P1, E1 की जगह E2, खुद करोगे आंसर यही आएगा, तो F1 बराबर भी यही आएगा, -6K P1 P2 अपॉन आर की पावर 4, क्या करना है, E1 की जगह E2 लिखना है, और यहां ध्यान रखें कि E2 होगा कितना, मैं E2 लिख देता हूं, E2 होगा 2K P2 अपॉन आर क्यूब, ठीक, यहाँ पे E2, अब आप खुद सॉल्व करोगे इसको, तो ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी F1, अब ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब F1 मैग्नीट्यूड F1 बराबर F2, ये दोनों फोर्स बराबर आ गए, और F प्रोपोर्शनल क्या है, F प्रोपोर्शनल 1/r की पावर 4 है, तो क्या होता है 6K P1 P2 अपॉन आर की पावर 4, ये सबको याद रखना है, 6K P1 P2 अपॉन आर की पावर 4, लेकिन ये केस कौन सा था,
व्हेन टू डाइपोल्स आर केप्ट ऑन देयर म्यूचुअली एक्सियल पोजीशन, दोनों एक्सियल पोजीशन पे रखे थे। अब हम दोनों को एक दूसरे की इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं और फिर से यही पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो क्या डिफरेंस आएगा, सिर्फ ये डिफरेंस आएगा 6 की जगह 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टू कट जो 2 है वो हट जाएगा क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो और अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो कैसे, तो कोई चेंज नहीं है, इस डाइपोल को उठा के बस यहां रखना होता है। ठीक, तो यहां से मैं कुछ वो नहीं कर रहा हूं, इसी को थोड़ा सा हटा के, यहां से हटा के कहां रख दे रहे, ये P1 वेक्टर और यहां से ये O1 है, सेंटर क्या है O1, और यहां से ये R डिस्टेंस पर हम चले जाते हैं ऊपर, यहां पर चलो ये ले लेते हैं P2 वेक्टर, ये R डिस्टेंस है। अब क्या करोगे, फिर वही P1 की वजह से यहां फील्ड, तो अब फील्ड ऐसे आएगी, क्यों E1, क्यों आएगी इस तरफ फील्ड, क्योंकि इस डाइपोल की वजह से ये कौन सी पोजीशन है, ये O2 है, और P1 की जगह P1 के लिए O2 कौन सी पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल पे, तो इक्वेटोरियल पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगी, P1 के उल्टा। तो यहां पर E1 में ये देखो बिल्कुल वही लिखना है सब कुछ, ये 2 हट जाएगा। ठीक, और यही लिखना है cos 0 की जगह पे cos 180 आएगा, क्योंकि P2 इसका ये है और E1 ये है, तो P2 E1 cos 180, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, समझ गए? तो यहां पर ये 2 नहीं आएगा और यहां पर ये माइनस नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा, यहां माइनस आएगा, और यहां पे ये प्लस आएगा और ये 6 की जगह 3 आएगा, यहां 6 की जगह 3 आएगा और ये प्लस आएगा। क्लियर? तो ये हो गया दूसरा वाला डेरिवेशन। हाँ, इसमें ये वाला ठीक, ये हो गया। ये भी तुम लोग ही करोगे, कोई वो नहीं है, आप लोग आराम से इसको कर सकते हो। आई थिंक बिल्कुल सिंपल सा काम करना है, या ना कर पाओ तो हम कहो तो करना है, इसको कर सकते हो वैसे। ठीक है, चलो ये खत्म हो गया है। अब सब कुछ हो गया पूरा, कहीं कुछ नहीं बचा, और हमने इस चैप्टर को बिल्कुल 100% फिनिश कर लिया है। अब हम लोग कैपेसिटर की तरफ चल रहे हैं, लेकिन मैंने एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने असाइनमेंट्स मुझे अभी तक नहीं भेजे हैं, और ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी ये ख़त्म हो जाएगा 2 दिन कल के लेक्चर में, और फिर 2 दिन का गैप होगा आपको। अगर सबने 2 दिन के गैप में सारे असाइनमेंट्स पूरे नहीं किए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो अभी तक पढ़ चुके हैं, तो आगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, 100% बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग पूरे असाइनमेंट सॉल्व करके मुझे ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, बस एक छोटी सी बात मैं और बता देता हूं। देखिए, मैंने आपसे बोला था कि जैसे ये प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इसको हम लोग P1 और P2 बोल देते हैं, और इसको चार्ज दे देते हैं। ठीक है, कितना, Q1 और इसको Q2। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था, इसका और इसका सम करो, या वो और हाफ करो, वो यहाँ आता है। तो ये Q1 प्लस Q2 बाई 2, यहाँ पे भी Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये यहाँ आएगा, और यहाँ पे आएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, और यहाँ आता है माइनस इसका माइनस, मतलब माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये आता है। ठीक, ये प्लस
ये तो श्योर है माइनस ही होगा, ऑपोजिट फेस है, फेसिंग सरफेस है, ये पूरा प्लस है और ये भी प्लस है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर फील्ड पूछूं तो यहाँ पर फील्ड देखो ध्यान से, ये याद रखना पड़ेगा आपको, इसका एरिया ए मान लेते हैं, एरिया ए बड़ा है तो क्या होगा, एरिया ए है, तो इसका अगर एरिया ए है तो इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी, इसका भी एरिया ए है तो इस पे भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी, ठीक है। तो इस सरफेस, एक सरफेस ये वाला, इसको 1 2 3 4, 1 की सिर्फ 1 वाले सरफेस का सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए, मतलब Q1 प्लस Q2 बाई 2, ऐसे इसका सिग्मा बाई ए, ऐसे इसका Q1 प्लस Q2 बाई 2a, ये। अब इस वाले मैं बताया मैंने सिंगल सरफेस की फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी फील्ड होगी पॉजिटिव है, ये 1 की और 4 की बात कर रहा हूं मैं, तो इसकी 1 की होगी इस साइड और 4 की होगी इस साइड, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि चार्ज सेम है तो सिग्मा भी सेम आएगा, ठीक। तो बाहर वाले सरफेसेस की यहां फील्ड नहीं होती, ठीक। अच्छा, क्या यहां है बाहर वाले सरफेसेस की, चलो बात करेंगे, पहले इसकी देखते हैं अंदर वाले सरफेसेस की। तो अंदर वाला ये देखो सिग्मा डैश और ये भी सिग्मा डैश लेकिन माइनस का, दोनों पे इस पे भी सेम है, इसमें प्लस सिग्मा से माइनस सिग्मा, तो इसकी फील्ड, अब सिग्मा डैश की फील्ड कहां होगी, इस तरफ होगी, कितनी, सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी इसी तरफ होगी, कितनी, सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि ये हो जाएगी 2 सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 खत्म, सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। ये है, ये ध्यान रखो, एक सरफेस की फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ध्यान रखना होता है सबको। अब अगर मैं यहां पे फील्ड की बात करूं तो यहां देखो बाहर वाले जो सरफेसेस हैं ये फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, देखो 1 की फील्ड इस साइड होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 4 की फील्ड ये भी पॉजिटिव है, दोनों 1 और 4 दोनों पॉजिटिव है, तो यहां फील्ड प्रोड्यूस करेंगे प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर वाले देखो ये वाला इस तरफ करेगा, ये सॉरी ये प्लस वाला इस तरफ करेगा सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये अंदर वाला नेगेटिव है वो इस तरफ करेगा तो सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। मतलब अंदर कौन फील्ड प्रोड्यूस करता है, इनर सरफेस वाले चार्जेस, और बाहर कौन करता है, बाहर वाले सरफेसेस वाले चार्जेस, ये ध्यान रखो, ठीक है। ऐसे यहां पे भी निकाल सकते हो, अंदर वालों का जीरो हो जाएगा, देखो अंदर वाला प्लस और माइनस है तो प्लस वाला यहां करेगा, माइनस वाला यहां करेगा, जीरो हो जाएगा, और दोनों बाहर वाले दोनों इस तरफ करेंगे तो ऐड हो जाएंगे। अब मैं अगर इसको ग्राउंडिंग कर देता हूं तो ग्राउंडिंग करने से क्या हो जाता है, कुछ नहीं, एक सिंपल सा काम, ये वाले चार्जेस जीरो, तो चार्ज बचता कहां है फिर, इनर पे, इनर वाले पे यहां, और उतना उसका उल्टा माइनस यहां, बदल जाएगा चार्ज। ये इसको ग्राउंड कर दिया तो हमने Q1 था तो यहीं आ जाएगा पूरा, यहाँ वाला जीरो हो जाएगा, यहाँ पूरा Q1 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर माइनस Q1 आ जाएगा, और यहाँ जीरो और जीरो, तो अब इन दोनों की फील्ड यहाँ तो होगी, इस तरफ हो जाएगी, देखो ये प्लस वाला इस तरफ करेगा, माइनस वाला इस तरफ करेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन बाहर वाले की फील्ड यहाँ होती थी, अब तो बाहर चार्ज ही नहीं है तो यहाँ फील्ड जीरो, मतलब इस पूरे रीजन में जीरो हो गया फील्ड। तो ग्राउंडिंग करने से यहाँ की और यहाँ की फील्ड जीरो हो जाती है, अंदर की तो रहती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, विशेष रूप से पूरा लिखना डिटेल में। तो इसी के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैज बीन फिनिश्ड, थैंक यू। कैपेसिटर, हम लोग कैपेसिटर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, और कैपेसिटर दुनिया का सबसे अच्छा चैप्टर है, पूरे दुनिया में, इंडिया में सबसे अच्छा चैप्टर कैपेसिटर ही है, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। कॉन्सेप्ट, इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, इतने कॉन्सेप्ट्स हैं कि मतलब जो बहुत अच्छा चैप्टर है। तो थैंक यू।